कि आप जानते हो कि क्लॉड इस समय मार्केट में बहुत चल रहा है, ठीक है, Claude.ai। तो अगर आपने यूज़ किया है क्लॉड को और अगर आप उसे लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन या महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसमें 3 ऐसे टूल्स के नाम सुने होंगे जो कि आपको अभी भी समझ नहीं आए होंगे कि ये सेम है या अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लॉड का पूरा इंटरफेस है जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें कि मैं सोनेट 5 का मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अभी मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं उन 3 ऑप्शंस में बात करूँ तो पहला है स्किल, दूसरा है कनेक्टर और तीसरा है प्लगइन। यानी कि अगर मैं इसको पूरा ब्राउज करूँ तो यहाँ पे मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ कि स्किल, कनेक्टर्स एंड प्लगइन। तो ये एक्चुअली मेरे लिए भी कन्फ्यूजन ही रहा था अब तक कि ये तीनों है क्या और तीनों का यूज़ एक ही है, अलग अलग है। तो आज की वीडियो में जितना मैंने समझा है, जितना मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं ट्राई करूंगा कि तीनों को मैं समझा सकूं कि ये सेम काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। मैं भी नहीं बोलूँगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, आप पूरा लास्ट तक देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की रही है या इस पर आने वाले और भी वीडियोज़ आपके काम के रहेंगे, क्योंकि पूरा एक सीरीज़ का पार्ट है मेरे क्लॉड के लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बट लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले बात तो ये कि जो नए लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं तो क्लॉड एक एआई है जिसका कि यूज़ आप कर सकते हैं अपने किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए। तो आपको क्लॉड में लॉगिन करने के लिए या साइन अप करने के लिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको जाके सिर्फ क्लॉड एआई लिखना है गूगल में और उसके बाद यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना साइन अप कर सकते हो आपके जीमेल आईडी के साथ में। तो जैसे आप देख रहे हो ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अब तो पहले मैं बात करता हूँ कनेक्टर्स की। तो कनेक्टर मैं आपको बता दूँ तो एक एग्जांपल के साथ में एक बात करते हैं। तो कनेक्टर एक ऐसा टूल है क्लॉड का जिसमें कि आप अपने रियल जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें भी आपका अकाउंट है, लाइक मैं बात करूँ कैनवा हो गया, जीमेल हो गया या फिर जीमेल का ड्राइव हो गया, तो वहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं या जो भी डेटा आप उसमें से फैच करना चाहते हैं ना, क्लाउड वो सब आपको ला के दे देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ आगे हम डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाऊंगा कि अगर मुझे ये देखना है कि आज मुझे जीमेल पे कितने मेल्स आए हैं, कौन सा मेल मुझे पढ़ना है या देखना है, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने टॉपिंग किया हुआ है, खैर हम आगे यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है कनेक्टर का। सेकेंड आता है आपका, यहाँ पर मैं आपको एक बार ओपन भी कर लूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर रहें। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, हम लोग कनेक्टर में चलते हैं एंड कनेक्टर के बाद यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आता है हमारा स्किल। अब स्किल क्या होता है कि स्किल में आप क्लॉड को बता सकते हो। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसके साथ में मैं डिजिटल मार्केटर और मैं एक .NET डेवलपर भी हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक बार क्लॉड को समझा दूँ कि भाई मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं डालता हूँ, मेरा वो तरीका मेरा ये है कि मैं सीधा पहले मैं हुक लिखता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत डिटेल मेरे वीडियो के बारे में देता हूँ, उसके बाद मैं टाइम स्टैम्प डालता हूँ, उसके बाद मैं CTA कॉल करता हूँ मेरे वीडियो के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे हर बार जाके उसे कमांड देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा ये सेट करो, मुझे ये कॉपी पेस्ट करके दो। तो एक बार अगर मैंने स्किल क्रिएटर पे जाके यानी कि कोई भी एक स्किल सेलेक्ट करके मैंने उसको समझा दिया कि मेरा ये तरीका है, तो अगली बार से मैं सिर्फ जाके उसको सीधा पास करूँगा कि भाई मैंने ये वीडियो बनाया है, मुझे इस पर तुम एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। तो ये काम स्किल का है। अब बात करते हैं प्लगइन का। तो प्लगइन आप इसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा किचन है जिसमें कि आप क्लॉड का जो स्किल होता है, कनेक्टर होता है या फिर उसमें जो कमांड हम फायर करते हैं, वो सभी का एक पूरा बंडल होता है। तो ये तीनों हम वन ऑन वन समझने वाले हैं। तो पहले बात रही कनेक्टर की। तो कनेक्टर्स होते क्या है पहले वो समझते हैं। तो कनेक्टर को आप कैसे यूज़ करोगे, आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना रहेगा, उसके बाद जाना है पड़ेगा आपको कनेक्टर्स में और यहाँ पे जाके मैं एक बार जीमेल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। ऐड कनेक्टर पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे जाके ब्राउज कनेक्टर करोगे या आप ऐड कस्टम कनेक्टर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने ब्राउज कनेक्टर पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे गूगल ड्राइव के साथ मुझे यूज़ करना है एक एग्जाम्पल, ठीक है, या मुझे जीमेल के साथ करना, तो मैंने ऑलरेडी जीमेल के साथ में कर लिया हुआ है, तो मुझे ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरा बता भी पाऊँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ये डिस्कनेक्ट कर दिया, वापस मैं बैक में आ गया और यहाँ पे जाके मैं जीमेल पे इस आइकॉन पे प्लस पे क्लिक कर दूँगा। और एल्स अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो आप इसमें जाके जीमेल पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा। तो आप देखो यहाँ पे आपके जीमेल से कनेक्ट होना चालू हो गया है। तो मैंने मेरा जो जीमेल का आईडी है मैंने उसके साथ किया, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ऑलरेडी सम एक्सेस मैंने दे के रखा हुआ है। चलो वापस चलते हैं हम लोग और यहाँ पे ओके तो ये मेरा कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। तभी जैसे मैं आपको दिखाऊं तो कनेक्टर्स में जाओगे आप तो देखो जीमेल का मेरा यहाँ पे ब्लू टिक में है। वैसे मैंने कैनवा का किया था बट कैनवा का मैंने अभी बंद रखा हुआ है। तो आपको जो भी कनेक्टर यूज़ करना है उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे टिक ऑन होना चाहिए, तभी वो उस पर काम कर पाएगा। अगर आपको यूज़ नहीं है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है, बंद हो जाएगा। वापस ऑन करना है तो क्लिक करो, ऑन हो जाएगा। नाउ अभी मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दिखाए, मैं लिखता हूँ कि गिव मी टॉप 10 ईमेल्स फ्रॉम हस्टिंगर। ठीक है, चलो मैंने इसे सर्च किया। अभी अब देखो ये क्या करेगा कि मेरे ईमेल आईडी यानी कि जीमेल से कनेक्ट होके मुझे मेरी ये टॉप 10 मेल्स दिखाने वाला है। तो अभी देख रहे हो सर्च फॉर ईमेल एंड समथिंग समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो इसने मुझे टॉप 10 मेरे जो भी मेल्स थे वो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी एक ओपन करूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करवाता हूँ प्लीज़ गिव मी मेल कंटेंट ऑफ 8th नंबर, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या करता है ये। तो देख रहे हो आप, तो इसने क्या किया कि 8 नंबर का स्टिल हैवन कनेक्टेड टू वेबसाइट। तो ये मेरे को पूरा का पूरा उसमें जो सामने वाले ने मेल किया था जिस कंपनी ने, उसका पूरा का पूरा कंटेंट मुझे उठा के यहाँ पे दे दिया है कि उन्होंने मेल क्या किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो बात है कनेक्टर की। अभी हम दूसरा बात करते हैं, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ। अभी हम बात करेंगे सेकंड वाला क्या है हमारा, स्किल्स। ठीक है, तो स्किल्स में भी मैंने स्किल क्रिएटर का लिया हुआ है। फिलहाल हम क्या करेंगे, ब्राउज स्किल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्किल क्रिएटर यूज़ करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद चलो मैं इसको भी अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। वापस इंस्टॉल करते हैं और मैंने बैक किया और यहाँ से मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक है कि आपको जो यूज़ करना है स्किल, वो स्किल पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्किल क्रिएटर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि क्लाउड को समझ में आएगा कि अभी जो टास्क परफॉर्म करना है वो स्किल क्रिएटर के अंदर से ही लेना है। ठीक है, तो मैंने एक कमांड जो लिखवा के रखा था, तो मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे स्किल क्रिएटर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेटर हुक्स फॉर स्ट्रक्चर टाइम स्टैम्प एंड CTA। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ सेंड मैसेज पे क्लिक। अभी देखते हैं कि होता क्या है। तो ये अभी हम स्किल पे काम कर रहे हैं। तो जब तक ये काम करेगा तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। और मैं अभी फिर से नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर ही लो, आप लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद हम आगे सब्सक्राइब करिएगा नहीं करिएगा वो आप खुद डिसाइड करिएगा। ओके, ना अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल यू यूजुअली गिव द स्किल्स एज इनपुट इट फ्रॉम वर्क फ्रॉम। ठीक है, जस्ट वीडियो टाइटल, टॉपिक्स, रफ टॉकिंग पॉइंट, फुल स्क्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट, टाइटल, टाइम स्टैम्प, यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड। ठीक है, मैं थर्ड वाला सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्लिक, आई थिंक फर्स्ट वाला ही हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है कि व्हाट शुड द CTA, तो सब्सक्राइब एंड ओके, मैं सब्सक्राइब और ब्रांड निंजा का जो मेरा कोर्स है वो जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ तो वो दोनों का रहेगा। नाउ वांट मी टू सेट अप अ कपल ऑफ टेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर ओके, यस 2-3 टेस्ट फर्स्ट। ऑलराइट, तो इसकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको रिप्लाई करने हैं, उसके बाद वो आपको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बना के देगा। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं क्या करता है ये।
अभी SQL.md को कुछ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेटर में ड्राफ्ट कर रहा है। ओके, इसने जो कमांड बनाना था वो पूरा कर दिया है, अभी वो टेस्ट कर रहा है तो जो भी उसने बनाया हुआ है। तो इसका मेरे को यही एक अच्छा लगता है कि जो खुद बनाता है पहले खुद भी टेस्ट करता है, ताकि वो जो हमें आउटपुट देने वाला है वो परफेक्ट है कि नहीं है तो वो पहले ही चेक कर लेता है। तो क्लॉड इसीलिए अभी मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में है, बिकॉज इसमें फैसिलिटेट कंपेयर दैन अदर AIs काफ़ी अच्छा दे के रखा हुआ है। ओके, तो इसने मुझे 3 दिए हुए हैं अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं कि अभी हम लिखते हैं I have recorded a recorded a video on what is the difference between ये भी उल्टा हो गया, difference between connectors and connectors skills and plugins. So give me YouTube description. अब देखो फॉर्मेटेड फॉर द स्किल, तो हमने स्किल में जो कमांड सेट कर दिया है कि पहले हमारा इसके बारे में पूरा डिटेल आएगा, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब भी आएगा, और इसमें बाद में यहाँ पे मुझे कोर्स के लिए जो बताएगा वो। बट इसमें एक चीज़ नहीं आई, हमने टाइम स्टम्प भी डाला था। आई थिंक वी आर मिसिंग द टाइम स्टम्प। एंटर किया हमने, ओके, तो ऐसा बोला है कि उसको नहीं पता है कि टाइम स्टम्प आपने क्या डाला हुआ है, तो फिर भी इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये टाइम स्टम्प भी डाल के यहाँ पे दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्किल्स का भी कितना बढ़िया यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ मेरा 90% का सेशन लिमिट भी मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये 100% ना हो जाए तो लास्ट का जो प्लगइन बचता है, प्लगइन को हम किसी और वीडियो में पूरा डेप्थ में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है ये, और वीडियो भी बहुत लंबी ना हो जाए, बिकॉज ये भी लगभग 15-16 मिनट की हो गई है। तो इसको हम यहीं पे समअप करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लाउड में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कमांड करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, एंड इसके साथ में कनेक्टर्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू उसके लिए, एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के हेल्पफुल होने वाली है तो उनके साथ में शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें।